मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कायम टीवी पर आज से हम बच्चों के मजालिस का अशरा शुरू कर रहे हैं और आज पहली मुहर्रम की पहली मजलिस है। बच्चों की आज़ादारी, बच्चों का अशरा मुहर्रम, इसकी बड़ी ख़ास अहमियत है और इसकी बीबी सलामुल्लाह अलैहा की नज़र में भी बहुत क़द्र व क़ीमत है। बच्चे जो आज़ादारी करते हैं वो कबूलियत की ज़रूर होती है, लेकिन उसके साथ फ़रिश्ते भी होते हैं जो उसको लेकर अर्श तक जाते हैं। हम बाकायदा मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक के बाद करेंगे। अभी सबसे पहले हम अपनी पहली मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। तिलावत कलाम पाक और दुआ इमाम ज़माना के लिए मेरे पास मौजूद हैं एक छोटी सी बच्ची हैं ज़हरा मोहसिन। हम उनसे कहेंगे बेटा आप तिलावत और दुआ इमाम ज़माना से मजलिस मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की इब्तिदा कीजिए। ज़हरा मोहसिन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर वसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअक हुवल अब्तर। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियक हुज्जत इब्निल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाहि फी हाज़िहि व फी कुल्ली वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु हर्ज़क़तहु व तमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका अर्रहमान। नाज़रीन, आज जैसा कि पहले मैंने कहा कि पहली मुहर्रम की पहली मजलिस है और बच्चों का आशूरा है। छोटे छोटे बच्चे मजलिस अज़ा बर्पा किए बैठे हैं, फ़र्श अज़ा बिछाया है। जनाब ज़हरा सलाम अलैहा की आमद है, बीबी ज़ैनब की आमद है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की इंशाअल्लाह ज़रूर यहाँ पर वो तशरीफ़ लाएंगे। ये हमारी यकीन है, हमारा अक़ीदा है। आज चूँकि पहली मुहर्रम है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बच्चों के लिए एक दो लाइन में कोशिश करूँगी कि बता सकूँ। जैसे हम हर साल बताते हैं बच्चों को कि वाक़या करबला क्यों हुआ, क्या था, ये मार्का हक़ व बातिल जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और यज़ीद के फ़ौजों के दरमियान में हुआ। एक्चुअली बच्चों ये एक स्कूल ऑफ थाट क्या दूसरे स्कूल ऑफ थाट्स के साथ मार्का था। हुसैनियत का, अल्लाह वालों का, हिज़्बुल्लाह का, शैतान वालों के साथ। शैतान की पार्टी जो होती है, जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, तो जो लोग शैतान के फॉलोअर्स थे उनके साथ मौला हुसैन का एक मार्का था जिसमें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को फ़तह हुई थी। क्योंकि फ़तह हमेशा हक़ वालों की होती है, क्योंकि अल्लाह हमेशा हक़ वालों के साथ होता है। बेटा हम मजलिस को आगे बढ़ाएंगे और अभी हम सूज़ो सलाम जो है वो पेश करेंगे आपकी खिदमत में। सूज़ो सलाम के लिए मेरे पास मौजूद है मोहम्मद रज़ा मोहसिन और हुसैन मेहदी। ये मौला की खिदमत में पहली मुहर्रम का सूज़ो सलाम हदिये के तौर पर पेश करेंगे। मोहम्मद रज़ा मोहसिन और हुसैन मेहदी। घर से जब बहरे सफर सैयदे आलम निकले, घर से जब बहरे सफर सैयदे आलम निकले, सर झुकाए हुए बादीदाए पूर्णम निकले, ख़ुशो फर्जंद परे बांगे बाहम निकले, रोक के फरमाया कि इस शहर से अब हम निकले, रोक के फरमाया कि इस शहर से अब हम निकले,
रात से गिरियाए ज़हरा की सदा आती है। देख किस्मत हमें किस दश्त में ले जाती है। रुख किया शहने सुए कब्र शहंशाह अना। लोग सर पीट के उस दम हुए यूं गिरिया कुना। पीछ ताबूत के जिस तरह से हो शोर फुगां। पीछ ताबूत के जिस तरह से हो शोर फुगां। बोलता ए सैयदे जीजा खुदा को सौंपा। ए मदीने के शहंशाह खुदा को सौंपा। ए मदीने के शहंशाह खुदा को सौंपा। घर से जब बहरे सफर सैयद आलम निकले। पहली मुहर्रम की पहली मजलिस अरीबा काज़मी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। As you all know, today is 1st Muharram, and I would like to explain why Imam Hussein left Medina and went to Karbala. Imam Hussein was the grandson of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He lived in Medina with his family. On the 28th of Rajab, he left Medina to go to Karbala with his family, including women, children, and companions. The reason why Imam Hussein alayhi salam left Medina is because he wanted to bring the Ummah back to the path of Amr bil Ma'ruf and Nahi anil Munkar. The Imam didn't go directly from Medina to Karbala. He first went to Makkah, and this was before Hajj time. He started to talk to people about the political scene about Yazid and his conduct, how he's openly violating God's law, and how oppressive he is. He spoke to people about the responsibilities of standing against injustice. He provoked them to stand against Yazid, and he continued these activities until Hajj season arrived. Imam Hussein alayhi salam said, I have not rise to spread evil or to show off, nor for spreading immorality or operation, but I have left for the betterment of Ummah, of my grandfather, and desire the propaganda, the religion, and forbid against evil. Thus, following the footsteps of my grandfather, Ali bin Abu Talib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Being fed up with the central government based in Damascus and some of the course because of their Islamic responsibilities, people from Kufa sent letters to the Imam requesting him to come to Kufa, pledging that they will help him against Yazid. Finally, Imam Hussein made his decision to leave Medina. He went to the grave of his brother, Imam Hassan alayhi salam, with a very heavy heart. There he stayed for some time talking to his brother, saying, "Oh brother, now the enemy is after my blood. It looks like time for my martyrdom is near, and I am leaving you now." I imagine that Imam Hassan alayhi salam would have replied from his grave, "Oh my brother, I bid you farewell and give you my son, Qasim, to become the Sadqa in Karbala." After the Imam went to the grave of his grandfather and Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he stayed there for a long time and wept a lot. His eyes closed and he saw the Prophet in his dreams and said to him, "Oh my grandfather, my salutation to you. The land of Medina has become too small for me. Trines among the Ummah are after my blood, and I am leaving Medina with a heavy heart.
Finally, Imam Hussein alayhi salam came to the grave of his mother, Hazrat Fatima Zahra sallallahu alayhi wa sallam. Historians write that Imam alayhi salam ran toward her grave just like a child runs toward his mother, and he fell on her grave just like a child falls in the lap of the mother. Imam alayhi salam said, "Oh my mother, accept my last salam. I am leaving the land of Medina and would not come back. The proceeds of my grandfather is about to come true." I imagine that Bibi Zahra sallallahu alayhi wa sallam would have said from her grave, "Oh my beloved son, oh the one whom I've raised by keeping awake in the night, I would not let you go alone. From this day I would not rest in my grave, but I would accompany you through the journey." It is believed that one of the daughters of Imam Hussein alayhi salam, named Fatima Sughra, left behind in Medina when he took part in the Battle of Karbala. She was 8 years old and ill at this time. She was praying, "Ya Allah, don't separate me from my father. How can I live alone with my brother Asghar? Ya Allah, let my father agree to take me with him." When Imam Hussein alayhi salam came to her, he sat on the bed and put his hand on Sughra's head and said, "Oh my daughter, when you were born, I named you after my mom, my mother Fatima Sughra. You know that your grandmother was also known as Sabra. I want you also to become Sabra and agree to stay in Medina." She replied, "I will accept this, but my brother Ali Akbar should promise me one thing, that when he gets married and returns to Medina and finds Sughra gone, promise that you and your bride will visit my grave." Imam Hussein alayhi salam could not control his tears and said goodbye, went toward the caravan and departed. बच्चों, आपने हदीस सुनी, हरीबा काज़मी से भी सुना कि क्यों ये वाक़या हुआ। अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर के लिए मौला हुसैन और उनके ख़ानदान ने और उनके साथियों ने अपनी जानें क़ुरबान कर दी और इस्लाम के दीन को बचा लिया। इस हदीस के बारे में, इस वाक़े के बारे में मैं बेटा हमेशा की तरह आप लोग जानते हैं कि सिस्टर शान ज़हरा मेरे साथ होती हैं, वो इस वक्त भी हमारे साथ हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो बच्चों को मज़ीद इस सिलसिले में कुछ बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, अबिल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए जो रहमान, जो रहीम, जो करीम, जो लुत्फ़ अता करता है अपने बंदों पर, कि जिसकी नेमतें बेशुमार, कि जिसकी रहमतें बेशुमार, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। जब इस करबला की कहानी की तारीख़ को हम देखते हैं तो हमारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि ये इसका आखिर ऐसा क्या मकसद था जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथ बच्चों को भी लेकर आए, औरतों को भी लेकर आए और अपने हमरा अपने कुछ असहाब को लेकर आए, अपने ख़ास दोस्तों को लेकर आए, और इस तरह से ये काफ़िला 28 रजब को मदीना से इस अंदाज से अलविदा होता है कि अपनी माँ जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र से रुखसत होता है, फिर जनाब हसन अलैहिस्सलाम की, और फिर इसी तरह से अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से की कब्र से जब ये अलविदाई कलमात कहते हुए, नाना को आखिरी सलाम करते हुए ये काफ़िला करबला की तरफ जाता है। अब पहचाना वो चारों रास्ते जो दुनिया के इनकलाब के थे, उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बंद कर दिया और फरमाया कि मजहबी इस्लाह के लिए, मजहबी इनकलाब इस्लाह के लिए आता है और तख्त व ताज के लिए नहीं आता। तो इससे वाज़े पता चल गया कि इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरा मकसद तख्त व ताज नहीं था और ना ही बैतुल माल पर कब्ज़ा करना था, ना अपना इक़्तिदार कायम करना था। मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ। तो मौला ने इस अंदाज से वसीयतनामे में वाज़े लफ्ज़ों में बता दिया कि मैं किस मकसद के लिए निकल रहा हूँ, कि मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। और मैं उम्मत की इस्लाह के लिए इसलिए निकल रहा हूँ कि ये दीन कि जो मेरे नाना ने
ہم تک پہنچایا ہے، اور نانا کا میں وارث ہوں. یقیناً امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام وارث پیغمبر تھے، تو انہی کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس دین کو سنبھالیں. اس وقت میرے پاس نوحے کے لیے موجود ہیں علمدار موسوی. بیٹا وہ پہلی محرم کا پہلا نوحہ اس عزاداری کا، اس عشرے کا لے کر آپ کے پاس آئے ہیں. مولا کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں گے علمدار موسوی. چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. گھر زہرا کے لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی. 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے ہیں شکوہ. چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. وعدہ جو کیا بہن سے سینے سے لگا کر، میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کر، میں 7 محرم کو، میں 7 محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا. چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. ناظرین اور بچوں، آج آپ نے پہلی محرم کی مجلس برپا کی، منعقد کی، اور دیکھنے والوں نے اسے دیکھا. انشاءاللہ تعالی کل ہم آپ کے ساتھ دوسری مجلس بچوں کی لے کر حاضر ہوں گے. لبیک یا حسین. چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا.